हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मूल। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है रास्ते का पत्थर और पेज नंबर है 68। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर मतलब स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड। ओके, ये एक हिंदी कहानी है और इस कहानी में प्रस्तुत पाठ में बच्चों को यह सीख मिलती है कि अपना काम स्वयं करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़कर जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है मतलब किसी का बिना हेल्प लिए वो अपना काम खुद ही करता है, वो व्यक्ति ही जीवन में आगे चल के सफलता प्राप्त करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रास्ते का पत्थर। एक नगर में एक राजा रहता था। नगर मतलब एक किंगडम था। एक किंगडम में एक राजा राजूती करता था, राजा किंग। और वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो जो अपने जो प्रजा लोग थे उसके राज्य में जितने सारे लोग उसके थे, पीपल ऑफ दैट किंगडम, उससे बहुत ही प्यार करता था। मतलब वो लविंग नेचर था और सभी को स्नेह आदर करता था। उसका ध्यान सदा प्रजा की भलाई में रहता था। उसका ध्यान जो उसका अटेंशन हमेशा वो प्रजा लोगों का हित कार्य कैसे होगा प्रजा लोगों के लिए, वो हमेशा उसमें ही लगा रहता था उसका ध्यान। एक दिन राजा बेस बदलकर भ्रमण करने निकला। एक दिन वो राजा ना जो किंगडम था, किंगडम का जो राजा था किंग, तो अपना भेष बदल कर मतलब जो अपना जो राजा का ड्रेसअप में नहीं होके वो एक साधारण प्रजा के भांति वो प्रजा के ड्रेसअप होके, प्रजा जैसे एक आम आदमी जैसे ड्रेसअप होता है, एक गरीब लोग जैसे वो ऐसे ही ड्रेसअप होके वो अपने नगर में घूमने के लिए निकला। क्या क्या वो उनके जो नगर वासियों में क्या उनका सुख सुविधा, उनका सुख दुख समझने के लिए वो उनके पास जाके उनसे घुल मिल जाके उनसे कैसे जान पाएगा। बल्कि इसीलिए वो अपना भेष बदल कर मतलब अपना जो किंग किंग का गेटअप में नहीं जाके वो एक आम आदमी, गरीब आदमी जैसे ड्रेसअप होके वो अपने नगर में घूमने के लिए गया। सहसा उसे ठोकर लगी। सहसा मतलब एक रास्ते में उसको ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है। एक रास्ते में एक भारी सा पत्थर पड़ा है। एक हेवी स्टोन रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर बड़ा सा पत्थर वहाँ पे रह गया है और कोई भी उसको नहीं निकाल रहा। वो देखा और उसमें वो ठोकर लग गया और उसमें वो नीचे गिर गया वो रास्ते में। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर मतलब हेवी एक पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ है। कोई लोग उसे रास्ते में आ जा रहे कई लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसी रास्ता दे के आ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से इधर, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वो रास्ते का जो पत्थर है उसको कोई भी निकाल के साइड में नहीं रख रहा है। वो देखा। राजा ने सोचा पता नहीं यह पत्थर कितने दिनों से यह पड़ा है। राजा ने फिर सोचा कि ये पत्थर पता नहीं ये पत्थर कितने महीनों कितने सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ रास्ते से थोड़े साइड में उसको करके नहीं रख रहा है। वो देखने लगा। देखता हूँ इसे यहाँ से कौन हटाता है। तो वो वहाँ पे बैठ के थोड़ी दूर में बैठ के वहाँ पे वॉच करने लगा। सब वहाँ पे जितने सारे यात्रीगण यहाँ से उधर रास्ता पार रोड क्रॉसिंग कर रहे थे, उनको देख रहा था कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे आएगा और वो स्टोन को जो भारी भरकम जो पत्थर है वहाँ पे उसके सामने उसको कौन निकाल के रास्ते के साइड में कर देगा। तो देखने लगा वहाँ पे बैठ के बहुत दूर में वो बैठ के देख रहा था। कौन?
राजा, जो किंगडम का राजा, जो एक साधारण आदमी के गेटअप में वहाँ पे उसके उसके पैलेस से निकल के देखने के लिए आया था। वो देख रहा था। एक रास्ते में उसका पत्थर में चोट लग गई और वो नीचे गिर गया, ठोकर लगी तो वो देखने लगा कि कितने दिनों से ये पत्थर पता नहीं यहाँ पे रास्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहे और उसको निकालने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। और देखता हूँ मैं कौन यहाँ पे आके इस पत्थर को कौन हटाता है बोल के वो वहाँ पे बैठ के वो देखने लगा। सभी यात्री लोग यहाँ से इधर से उधर से इधर आ रहे थे, जितने सारे लोगों को वो एक एक लोगों को देख रहा था वहाँ पे बैठ के थोड़ी दूर में। राजा ने सोचा पता नहीं यह पत्थर कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखता हूँ इसे यहाँ से कौन हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। यह सोचकर वो राजा वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था, तो ट्री के पीछे से छुपकर ये सब देख रहा था। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद वो राजा एक किसान को देखा। किसान मतलब फार्मर को, जो खेतीबाड़ी करता है। वह अपने हल बिल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। वो उसका हल बिल मतलब जो ये हल जो प्लाउइंग करते हैं वहाँ पे जो बिल मतलब जो ऑक्स गाय बैल जो उसके जो प्लाउइंग करते हैं वो बैल को जो हल बिल उसको लेके वो उधर से ही जा रहा था और उसी रास्ते में आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और मुंह सिकोड़ कर पत्थर के बगल से निकल गया। फिर वो किसान ने वो पत्थर को देखा उसके सामने और ऐसे ही अनदेखा करके उस आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला मतलब जो मिल्क मैन होता है, जो मतलब मिल्क बेचता है, जो डेयरी फार्म का मिल्क, तो ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर, डिब्बा में जो टीन का कैन होता है वहाँ पे जो ग्वाले लोग मतलब मिल्क मैन लोग जो ये मिल्क रखकर दूध लेकर वहाँ पे दूसरे गांव से इस गांव से उस गांव सिटी से वो जो बेचने जाते हैं, वो एक ग्वाला वो दूध लेकर उधर से निकल रहा था। तो वो जो छिप के देख रहा था राजा ने, वो देखा ग्वाला को। किसान गया, किसान के बाद ग्वाला आया। वह साइकिल पर आ रहा था। वो साइकिल में बैठ के वो जा रहा था ये जो दूध बेचने। उसे पत्थर नहीं दिखाई दिया, उसको पत्थर नहीं दिखाई दिया, वो चला गया। उसे पत्थर की ठोकर लगी, डिब्बे सहित नीचे गिर पड़ा। वो देखा, वो पत्थर को नहीं देख पाया, लेकिन वो पत्थर के ऊपर साइकिल लगा दिया तो वो उसका साइकिल बैलेंस खो के वो नीचे गिर पड़ा। उसका सारा दूध बह गया। उसका सारा दूध जितना सारा दूध वो लेके गया था वो टीन के कैन में, जो बोतल में, जो डब्बे में, तो वो सारा दूध नीचे गिर गया और खराब हो गया, बोलो नष्ट हो गया। मतलब वो और तो नहीं लेके बेच पाएगा। दूध बह गया और घुटने में चोट भी लग गई। फिर उसके जो नी में, घुटना मतलब नी में चोट भी लगा, वो नीचे गिर गया वो पत्थर के ऊपर, तो उसके नी में भी चोट लग गया और उसका सारा मिल्क गिर गया, खराब हो गया। वह बड़ी कठिनाई से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और उसे कोई हटाता नहीं। फिर वो नीचे से ऊपर उठ के फिर वो बड़बड़ाने लगा गुस्सा होके कि रास्ते में इतना बड़ा सा पत्थर है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, इसका भी ध्यान नहीं है यहाँ पे, मेरा इतना दूध गिर गया। फिर वो बोलने लगा कि मेरा इतना दूध गिर गया है, कोई भी हटाता नहीं बोल के, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा, अब मैं मेरे कस्टमर को क्या मिल्क दूंगा बोल के वो गुस्सा होके ये सब बोलने लगा कि रास्ते में इतना बड़ा सा पत्थर है, कोई भी हटा नहीं रहा है, इसके वजह से मैं गिर पड़ा, मुझे चोट लगा और मेरा सारा मिल्क खराब हो गया और अभी मैं अपने कस्टमर को, ग्राहकों को क्या मिल्क दूंगा बोल के, क्या मैं सेल करूंगा बोल के वो इसे गुस्सा होके बड़बड़ाने लगा। ग्वाला साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। इतना सारा होके भी वो रास्ते का जो ये पत्थर पड़ा था उसको बिना हटा के वो आगे निकल पड़ा अपने जहाँ पे जा रहा था। वो उसने भी पत्थर को नहीं हटाया, उसने भी वो पत्थर को नहीं हटाया। पहले जो किसान जा रहा था, किसान भी उस पत्थर को नहीं हटाया, फिर ये ग्वाला भी पत्थर को नहीं हटाया। तभी राजा को घोड़े की टाप
सुनाई दी। फिर घोड़ा, एक घोड़ा की टाप मतलब घोड़ा आ रहा था, उसका आवाज़ सुनाई दिया राजा को। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। फिर वो राजा देखा घोड़े पर एक सिपाही मतलब एक सोल्जर बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। वो बहुत ही मस्ती भरे वो घोड़े के ऊपर बैठ के वो गाना गा के जा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। अचानक वो घोड़े को भी वो पत्थर से ठोकर लग गया। वो घोड़े से घोड़ा पीछे हटा, सिपाही गिरते गिरते बचा। वो घोड़ा थोड़ा ऐसे झुक गया तो वो सिपाही गिरते गिरते बच गया। उसने पत्थर को देखा और ऊंचे ऊंचे स्वर से चिल्लाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता नहीं। वो बोलने लगा कि मैं बहुत दिनों से इसको देख रहा हूँ, इस रोड में, रास्ते में ये पत्थर को पड़ा हुआ, लेकिन कोई क्यों हटा नहीं रहा है, बोल के वो चिल्लाने लगा। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। फिर वो बोलने लगा यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सब आलसी हैं, मतलब सब लोग लेजी हैं। कोई भी रास्ते का जो पत्थर पड़ा हुआ है उसको कोई भी हटाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा है। इसके वजह से मैं आज गिरते गिरते बच गया, बोल के वो सबको ये सबको ही गालियाँ दे रहा है। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है और आप उसको ठोकर लगा है, फिर भी आप उसको बिना हटा के आप ऐसे ही चल दिए? सोचो सोचो किसी के साथ तो हुआ ही होगा। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। फिर वो सिपाही जो अपना घोड़ा भी थोड़ा पीछे हटा के फिर वो आगे चल पड़ा, उसको बिना हटा के, वो पत्थर को भी नहीं हटाया। कुछ ही देर के बाद एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और फिर उसे भी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। एक तो कुछ देर बाद एक बूढ़ा सा आदमी, एक बूढ़ा ओल्ड मैन आया। वो उसके हेड पे एक फलों का टोकरी मतलब फ्रूट बास्केट लेके वो बेचने जा रहा था और उसको भी वो पत्थर से उसको ठोकर लग गई। वो बूढ़ा आदमी और नीचे गिर पड़ा। तो उसका जो जितना सारा फल बास्केट में, जो टोकरी में जितने सारे फल थे वो भी नीचे गिर पड़े। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। उसके सारे जितने सारे फल पकड़ के लेके जा रहा था बेचने के लिए, वो सारे फल नीचे गिर गए रास्ते सारा और इधर उधर बिखर गए। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर वो एक उसके देख के वहाँ पे एक लड़का था, तो वो दौड़ दौड़ के आया और वो बूढ़ा आदमी को बोला, आपको बूढ़े को उठाते हुए, बाबा आपको कहाँ पे चोट तो नहीं लगी? आप नीचे गिर पड़े? बोल के, नहीं बेटा, पर मेरे फल, बूढ़े ने कहा। फिर वो, नहीं बेटा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फल जितने सारे मैं बेचने के लिए जा रहा था सभी फल गिर पड़े, बोल के वो बूढ़े आदमी ने कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, बालक ने कहा। फिर वो बालक, जो छोटा सा बालक वहाँ पे था, वो बूढ़े आदमी का हेल्प करके, बाबा थोड़ा रुकिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए और मैं आपका सारे फल यहाँ से टोकरी में, यहाँ पे सब फलों को उठा के, जो रास्ते में इधर उधर बिखर गया है, तो मैं उसको उठा के मैं आपके टोकरी में रख देता हूँ, बोल के वो कहने लगा, वो बूढ़ा आदमी को, वो बालक ने। उसने फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। फिर जो बालक था वो सभी फल को, जो बिखर गए थे रास्ते में, सभी फल को एक एक करके वो रास्ते से उठाया और उसको टोकरी में रखता रखता चला गया रखता गया। तो फिर टोकरी को, वो फल का टोकरी को फिर जो बूढ़ा आदमी था बाबा को दे दिया। बालक की आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। फिर बालक को आशीर्वाद देते वो वृद्ध, मतलब जो बूढ़ा आदमी था, वो आगे चला गया। बालक ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। फिर बालक इधर उधर देखा कि देखो ये बूढ़ा आदमी भी नीचे गिर पड़ा, उसका इतना सारा, उसको भी चोट लगा और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे चोट लगता होगा, वो नीचे गिरते होंगे, तो इसीलिए मुझे ये पत्थर को हटा देना चाहिए साइड में, बोल के वो सोचने लगा और वो पत्थर को हटाने के लिए ट्राई किया।
बालक ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते का पत्थर हटाने लगा। तो कोई तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए मुझे नहीं है, तो मुझे ही हटाना पड़ेगा बोल के वो अपने आप ऐसे उसको हटाने के लिए कर रहा था। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह आ गया। फिर पत्थर, क्योंकि बड़ा सा हेवी पत्थर था, बहुत ही भारी भरकम वो पत्थर था, ये छोटा सा लड़का था तो इस पत्थर को, इतना हेवी पत्थर को उठा नहीं पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा उसको खिसकाया और फिर अपने जगह में और ऐसे रह गया। वो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाया साइड में। तो तभी बालक ने फिर प्रयत्न किया। फिर बालक ने और एक बार वो ट्राई किया और फिर भी पत्थर नहीं हिला। फिर भी पत्थर नहीं हिला क्योंकि वो बड़ा ही हेवी, बड़ा ही भारी पत्थर था। उसने इधर उधर देखा और फिर उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया। फिर और एक बार वो इधर उधर देखने लगा कि कोई आ रहा है कि नहीं, मुझे हेल्प चाहिए बोल के वो देखने लगा और फिर और एक बार वो पत्थर को हटाने के लिए किया। अचानक पत्थर हिला। फिर अचानक वो पत्थर हिला। बालक ने जब सिर उठाया तो देखा कि एक व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है। फिर बालक जब भी तभी एक देखा कि एक व्यक्ति आया है और मुझे सहायता कर रहा है, मतलब मुझे हेल्प कर रहा है। वो कौन था? वो आदमी था जो पेड़ के पीछे छिपके जो देख रहे थे, जो राजा, उस राज्य के राजा थे। वो आ गए और उस लड़के को हेल्प करने लगे पत्थर खिसकाने में। दोनों ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। फिर दोनों मिल गए और रास्ते से जो पत्थर को हटा के एक साइड में कर दिया, रास्ते के एक साइड में। उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? फिर वो जो व्यक्ति, जो राजा था, वो जो बालक को पूछने लगा कि तुम कौन हो बच्चे बोल के। लड़के ने कहा, मैं शंकर हूँ। वो बोला कि मेरा नाम शंकर है बोल के, मैं इसी गांव में रहता हूँ, मैं इसी ही गांव में, इसके पास जो गांव है मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुँचा। फिर दूसरे दिन जो शंकर ना पाठशाला, अपने जो विद्यालय पहुँच गया, उसके प्रधानाचार्य ने सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की। उसके जो प्रधानाचार्य थे, उसके जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर जी थे उसके विद्यालय के, उसको सभी के सामने उसको ये जो किया, काम किया, ये जो पत्थर को हटाया था उसके लिए उसको सभी के सामने प्रशंसा की, प्रेज की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया है। फिर उनको वो बोले कि जो उसके हेडमास्टर जी ने बोले कि राजा ने शंकर को पुरस्कार दिए हैं क्योंकि वो अच्छा काम किया है, वो पत्थर हटाया है, साइड में किया है, तो सभी को उससे मदद मिला। क्योंकि सभी लोग उस पत्थर के ठोक कर खाने से गिर रहे थे, लेकिन कोई भी उसको हटा नहीं रहा था। लेकिन ये छोटा सा लड़का वहाँ पे जाके वो पत्थर को हटाया, साइड में किया, और वो बूढ़ा आदमी को भी उसका जो नीचे गिर गया था टोकरी का फल इधर उधर, तो उसको भी एक एक करके उसको टोकरी में रख के वो बूढ़ा आदमी को दिया और फिर उस पत्थर को भी हटाया, साइड में किया था बोल के। इसीलिए वो इसी राज्य के जो राजा ने उसको पुरस्कार दिए हैं बोल के वो सभी के सामने ये ऐलान किए और उसको प्रेज किए कि ये अच्छा लड़का है, साहसी लड़का और बहुत ही सभी को हेल्प करने वाला लड़का है, सभी को सहायता कर रहा है बोल के। तो ये था रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर। तो आज हम रास्ते का पत्थर का ये जो एक्सप्लेनेशन अभी हो गया, अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ, वर्ड्स का मीनिंग। सहसा मतलब अचानक, सडनली। कठिनाई मतलब प्रॉब्लम्स, जो मुश्किल। स्वर मतलब वॉइस, आवाज। शक्ति मतलब एनर्जी, ताकत। प्रशंसा मतलब ये तारीफ करना, प्रेज करना। भ्रमण मतलब ट्रैवल करना, सैर करना। ग्राहक मतलब कस्टमर, जो खरीदने वाला। कुछ सामान बेच रहे हो तो वो जो खरीद रहा है वो है आपका कस्टमर, ग्राहक। टाप मतलब घोड़े का पैर, मतलब घोड़े का पैर में जो चल चल के आता है तभी वो आवाज़ जो आता है उसको बोलते हैं घोड़े का पैरों का आवाज़, टाप। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, ट्राई करना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा पेड़ के पीछे
राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया। वो राजा पेड़ के पीछे छिपकर वो देखने लगा कि कौन व्यक्ति आ रहा है और कौन व्यक्ति इस पत्थर को हटाएगा, बल्कि इसीलिए वो पेड़ के पीछे छिप गया। ग्वाले ने पत्थर देखकर क्या किया। ग्वाले ने पत्थर देखकर वो पत्थर को वो कोसने लगा कि कौन, इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो आलसी हैं और कोई भी पत्थर को हटा नहीं रहा है बोल के। इसके वजह से मेरा दूध भी नीचे गिर गया और मुझे भी मेरे घुटने में ये लग गया और उसके वजह से मैं अभी मेरे ग्राहकों को क्या दूध दूंगा बोल के वो बोलने लगा। सिपाही ने पत्थर देखकर क्या किया। सिपाही ने पत्थर देखकर कहा कि इतने दिनों से मैं पत्थर को इस रास्ते में देख रहा हूँ, लेकिन इस गांव के लोग बड़ा ही आलसी है और कोई भी पत्थर को हटा नहीं रहा है बोल के वो कहने लगा। वृद्ध को सहायता किसने की। वृद्ध को सहायता एक लड़के ने, उसका नाम था शंकर, ने की। पत्थर को रास्ते में किसने हटाया। पत्थर को रास्ते से शंकर के साथ मिलकर वो राजा ने उसको हटाए थे। अभी रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ग्वाला डेस्क पर आ रहा था। ग्वाला साइकिल पर आ रहा था। साइकिल पर घोड़े को डेस्क से ठोकर लगी। घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। बालक बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा डेस्क तो नहीं लगी। बाबा आपको चोट तो नहीं लगी। प्रधानाचार्य ने डेस्क की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य ने शंकर की प्रशंसा की। वो लड़का का नाम था शंकर। अभी दोनों खंडों को जोड़कर वाक्य बनाओ। क फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, उसको ज्वाइन करके सेंटेंस लिखना है। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है, होगा मैच होगा। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है, हो गया। फिर थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया फर्स्ट, फिर ग्वाला आया, फिर सिपाही आया, फिर जो बूढ़ा आदमी आया, फिर बालक आया, हो गया। तो ग्वाला साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। फिर बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया, हो गया। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स लिखेंगे। भलाई मतलब गुड, भलाई का बुराई होगा। ऊंचा हाई, नीचा होगा लो। इधर इस साइड, उधर दैट साइड, दिस साइड इधर, दैट साइड उधर। गिरना मतलब नीचे फॉल डाउन होना। गिरना उठना मतलब स्टैंड अप होना। अपना पराया, अपना मतलब खुद का, पराया मतलब दूसरों का। उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन मतलब सिंगुलर है, उसको प्लूरल करना है। एक वचन है सिंगुलर, बहुवचन है प्लूरल। तो डिब्बा है एक वचन, तो डिब्बे होगा बहुवचन। रास्ता एक वचन, रास्ते होगा बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े होगा बहुवचन। घुटना है एक वचन, घुटने होगा बहुवचन। बूढ़ा एक वचन, बूढ़े होगा बहुवचन। ग्वाला एक वचन, ग्वाले होगा बहुवचन। नमूने के अनुसार लिखिए। भला भलाई, चतुर चतुराई, कठिन कठिनाई, गहरा गहराई, ऊंचा ऊंचाई, ये हो गया। फिर संयुक्त अक्षर जानिए। दो शब्द लिखिए। त हलन प्लस थ होने से थ होता है, जैसे पत्थर और पत्थर हो गया। फिर स्थिर, स्थिर होता है, तो थ हो रहा है। पत्थर और पत्थर स्थिर भी होगा। स्वयं थ होने से स्थिर होता है, तो और थ होने से पत्थर। प्रस्तर स्वयं थ हो रहा है, तो और थ करने से। ग्वाला, ग्वाइन बो करने से ग्वाला।
प्याला, ब एंड ब, डिब्बा, स्व एंड ब करने से स्वर, क एंड त करने से त, व्यक्ति। ये सब लिखना है, वो इंटरनेट से ढूंढोगे तो ये द्विविध व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन का मिल जाएगा। शब्दों में रंग भरकर पढ़िए। अपना काम स्वयं करो, इसको कलर करके पढ़ना है। स्वयं का अपना काम स्वयं करो। फिर योग्यता विस्तार, इस कहानी का नाटक रूपांतर करके कक्षा में अभिनय करो, मतलब अपने कक्षा में उसका स्टोरी टेलिंग करना है और उसको एक्ट करना है। कोई एक वो ग्वाला बनेगा, कोई एक किसान बनेगा, कोई एक राजा बनेगा, कोई एक सिपाही बनेगा। किसान, ग्वाला, सिपाही, बूढ़ा आदमी और एक लड़का बनेगा और एक राजा बनेगा। तो कितने कैरेक्टर्स हुए? राजा, किसान, ग्वाला, सिपाही, बूढ़ा आदमी और लड़का, मतलब 6 कैरेक्टर, 6 लोग होने से ये एक्ट कर पाओगे। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर और पेज नंबर है 68। रास्ते का पत्थर पेज नंबर 68 और ये चैप्टर नंबर 9। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 रास्ते का पत्थर पेज नंबर 68 का इसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला और फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, NCERT का सभी क्लासेस का 1 to 12 क्लासेस का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का उसका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ई बुक सॉल्यूशन और अदर स्टेट बोर्ड का भी मैं आगे बनाऊंगी, जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।